दिस इज मार्केटिंग हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 1। मार्केटिंग जीना है, मैनिपुलेट नहीं। जयन 28 साल का डिजिटल फ्रीलांसर अपने आप को एक मार्केटिंग जीनियस मानता था। उसने महीने भर मेहनत करके एक ऑनलाइन मास्टर क्लास बनाया, जीरो टू लॉन्च फ्रीलांस सक्सेस ब्लूप्रिंट। सब कुछ परफेक्ट था, कंटेंट एंगेजिंग, डिजाइन स्लीक, लैंडिंग पेज कन्वर्शन फोकस्ड। फिर भी कोई एनरोल नहीं कर रहा था। एड्स रन करता, डेली ₹100 खर्च करता, पर क्लिक भी कम, साइन अप तो दूर की बात। हर शाम जब जयन अपना लैपटॉप बंद करता तो उसे यही सवाल घेरता, मैं मार्केटिंग क्यों नहीं कर पा रहा? क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरा प्रोडक्ट बेकार है? एक दिन जयन ने अपने मेंटोर रिया को कॉल किया। रिया ने उसे एक किताब भेंट की, दिस इज मार्केटिंग बाय सेठ गोडिन। रिया ने मुस्कुरा कर कहा, मार्केटिंग अब मैनिपुलेशन नहीं रहा, ये साधारण सेवा है, समस्या का हल। सेठ कहते हैं, यू डोंट फाइंड कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट्स, यू फाइंड प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर्स। जयन ने उसी शाम किताब खोली और उसके पहले पन्नों ने उसके मार्केटिंग मिसकॉन्सेप्शंस को एकदम उलट कर रख दिया। Marketing is no longer about the stuff you make, but about the stories you tell. यह लाइन जैसे सुई की चोट की तरह गहरी रात में उसके मन पर लग गई। उसने महसूस किया कि वह एड्स में की बारिश कर रहा था, पर कहीं वो लोगों के हृदय तक पहुंच नहीं रहा था। सेठ कहते हैं कि असली मार्केटिंग एम्पैथी है, कनेक्शन है, ऑडियंस की पीड़ा समझना और उसे हल देना। डोपामाइन हुक, ऑडियंस आर्केटाइप। जयन ने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते ही डायरी निकाल दी और लिखा, माई स्मॉलेस्ट वायबल ऑडियंस इज न्यू फ्रीलांसर्स हु हसल 16 घंटे लेकिन गाइडेंस नहीं पाते। यह ऑडियंस आर्केटाइप उसे एक प्रेसाइज फोकस देता था, बेहद लोहेंगिंग फ्रूट जिसे पाने में पहला डोपामाइन स्पाइक होता है। जब भी उसने कुछ लिखा, यह सवाल उसके दिमाग में गूंजता, क्या यह मेरे एमवीपी को सर्व करेगा? पहला प्रयोग, एम्पैथिक स्टोरी टेलिंग। अगली सुबह जयन ने अपने लैंडिंग पेज की लैंग्वेज बदल दी। पहले थी, लर्न स्टेप बाय स्टेप फ्रीलांस सिस्टम्स। अब बनी, मैं जानता हूं आप रात में जागकर प्रपोजल्स लिखते हैं, लेकिन क्लाइंट्स गोस्ट हो जाते हैं। चलिए मिलकर इस साइकिल को तोड़ते हैं। यह स्मॉल कॉपी शिफ्ट था, पर इमोशनल हुक और पर्सनल एम्पैथी की वजह से लोग क्लिक करने लगे। पहला डोपामाइन हिट था, समवन गेट्स मी। पहला परिणाम, कनेक्शन बढ़ा। दिन के अंत तक साइनअप्स बढ़कर 12 हो गए। पहले 0 पर स्ट्रगल करने वाला जयन थोड़ा उत्साहित हुआ। उसने महसूस किया कि जब आप दूसरों की स्टोरी बोलते हैं, तब स्टोरी टेलिंग की पावर दिखती है। यह पहला कदम था, मैनिपुलेशन छोड़कर सर्विस की ओर। सेवा का नया चेहरा, ट्रस्ट ओवर हाइप। जयन ने अगले दिन एक फ्री वेबिनार कंडक्ट किया, बिना एग्रेसिव पिच के। उसने अपने पर्सनल मिस्टेक्स बताए, लेट नाइट बर्नआउट के रियल स्टोरीज शेयर किए और जेन्युइन टिप्स दिए। लोग साइलेंट स्पेक्टेटर्स बन गए, चैट में क्वेश्चंस पूछे और अंत में 18 लोग कन्वर्ट हुए। अर्निंग्स का डोपामाइन रश मिला। यह जयन के लिए लर्निंग थी। मार्केटिंग का कोर है ट्रस्ट बिल्ड करना, ना कि फीचर्स शाउट करना। पार्ट 1 का सारांश। 1. मार्केटिंग इज सर्विस, नॉट मैनिपुलेशन। ऑडियंसेस की वास्तविक पीड़ा समझें। 2. स्टोरी टेलिंग ओवर फीचर्स। लोगों को स्टोरीज में एंगेज करें, मात्रा में नहीं। 3. स्मॉलेस्ट वायबल ऑडियंस। नैरो फोकस से क्लैरिटी और कनेक्शन बढ़ता है। 4. ट्रस्ट क्रिएशन फ्री वैल्यू से शुरू करें, फिर पूछें बाय या नॉट। अब अगली कड़ी, पार्ट 2, कंटेंट दैट मैटर्स, हाउ टू टेल स्टोरीज दैट स्प्रेड। जयन की जर्नी में अगला कदम क्या होगा? बने रहिए। दिस इज मार्केटिंग हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 2, कंटेंट दैट मैटर्स, कहानियां जो फैलती हैं।
जयन अब जाग चुका था। उसे समझ आ गया था कि मार्केटिंग का असली मतलब है कनेक्शन, एम्पैथी और विश्वास। लेकिन अब अगला सवाल था, कैसी कंटेंट बनाई जाए जो लोगों के दिल में उतर जाए और फैल जाए? सेठ गोडिन कहते हैं, पीपल डोंट शेयर फैक्ट्स, दे शेयर फीलिंग्स। जयन ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने एक शॉर्ट वीडियो सीरीज बनाई, कन्फेशंस ऑफ अ फेलिंग फ्रीलांसर। इसमें वह खुद की स्ट्रगल्स बताता, रिजेक्शन के ईमेल्स दिखाता और वो समय जब 50 रुपए की चाय अफोर्ड करना मुश्किल था। पहला वीडियो वायरल नहीं हुआ, लेकिन कमेंट्स आए, भाई आप जैसे ही हालात हैं मेरे भी। ये कंटेंट दिल को छू गया। पहली बार लगा कोई समझ रहा है। जयन ने जाना कि कंटेंट तब फैलता है जब वो वल्नरेबल होता है, सच्चा, कच्चा और दिल से निकला हुआ। स्टोरी टेलिंग का फ्रेमवर्क। जयन ने सेठ के स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला को अपनाया। एक एक रियल एनिमी दिखाओ। फ्रीलांसर्स का एनिमी है केओस, रिजेक्शन, अनसर्टेनिटी। 2 हीरो मत बनो, गाइड बनो। जयन खुद को हीरो नहीं दिखाता, वह बताता कि असली हीरो उसका ऑडियंस है। 3 ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी दिखाओ। मैं भी वहीं था जहां तुम हो, और ये रहा वो रास्ता जो मैं अब चल रहा हूं। द स्प्रेड फैक्टर। कंटेंट क्यों फैलता है? सेठ गोडिन कहते हैं कि लोग कंटेंट शेयर इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी को वैलिडेट करता है या उनकी सोशल स्टैंडिंग बढ़ाता है, न कि एजर्ट क्योंकि वो परफेक्ट होता है। जयन ने अपनी स्टोरीज में ये स्ट्रैटेजीज अपनाई। माइक्रो मोमेंट्स कैप्चर। क्या आप भी क्लाइंट के जवाब का इंतजार करते हुए एंजाइटी में इनबॉक्स रिफ्रेश करते हैं? मिरर मैसेजिंग। शायद आप सोच रहे हैं, क्या मैं इस लायक हूं? हाँ, मैंने भी यही महसूस किया था। वैलिडेशन ट्रिगर्स। अगर आप ये सुन रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। हम लाखों हैं जो यही महसूस करते हैं। डोपामाइन लूप डिजाइन। जयन ने कंटेंट को सीरीज फॉर्मेट में ढाला। हर एपिसोड के अंत में क्लिफ हैंगर। कल मैं बताऊंगा उस क्लाइंट के बारे में जिसने मुझे गोस्ट किया और मैंने कैसे रिएक्ट किया। ऑडियंस को अगले हिस्से का इंतजार रहता था। एंटिसिपेशन प्लस इमोशन डोपामाइन हिट। हर भाग में सस्पेंस और सच्चाई का बैलेंस डोपामाइन को बार बार ट्रिगर करता था। मार्केटिंग आइडेंटिटी चेंज। सेठ लिखते हैं, मार्केटिंग तब असरदार होती है जब वो लोगों की सेल्फ इमेज से जुड़ती है। जयन ने अपनी मैसेजिंग को आइडेंटिटी लेवल पर ले जाना शुरू किया। तुम सिर्फ पैसे कमाने नहीं आए हो, तुम अपनी आज़ादी खरीदने आए हो। तुम फ्रीलांसर नहीं हो, तुम एक सिस्टम बिल्डर हो। लोग इन्हें सुनकर इंस्पायर्ड होने लगे क्योंकि मैसेजिंग अब ट्रांजैक्शनल नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल थी। रिजल्ट्स। 6 हफ्तों में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 3 के 19 के। वेबिनार साइनअप्स 300 प्लस। कोर्स सेल्स 1.5 लाख रुपए। पर उससे भी ज्यादा लोग जयन को अपना गाइड, अपना दोस्त मानने लगे। पार्ट 2 का सारांश। 1 फीलिंग फैक्ट्स। लोग इमोशंस शेयर करते हैं, डेटा नहीं। 2 गाइड बनो, हीरो नहीं, ऑडियंस को हीरो बनने दो। 3 आइडेंटिटी बेस्ड मैसेजिंग, उनकी सेल्फ इमेज को वैलिडेट करो। 4 सीरीज और क्लिफ हैंगर, हैबिट फॉर्म करवाओ, बिंज इफेक्ट लाओ। 5 वल्नरेबिलिटी वायरलिटी, सच्ची कहानियां ही फैलती हैं। अगला भाग, पार्ट 3 परमिशन मार्केटिंग, भरोसे की बुनियाद कैसे रखी जाती है। जयन की जर्नी की अगली कड़ी क्या होगी? बने रहिए। दिस इज मार्केटिंग हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 3, परमिशन मार्केटिंग, भरोसे की बुनियाद। जयन ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से लोगों का ध्यान खींच लिया था।
उसकी कहानियां फैल रही थी, उसकी पहचान बन रही थी। लेकिन अब अगली चुनौती थी, कैसे इस रिश्ते को गहराया जाए? कैसे लोगों को मजबूर किया जाए कि वे खुद उसकी बात सुनना चाहें? सेठ गोर्डन इसे कहते हैं परमिशन मार्केटिंग, यानी वो मार्केटिंग जिसे लोग खुद आमंत्रण देकर आने देते हैं। पुराने तरीके वर्सेस नया रास्ता। जयन पहले दिन में 4 बार प्रमोशनल ईमेल भेज रहा था। सब्जेक्ट लाइंस चिल्ला रही थी, लिमिटेड टाइम ऑफर, लास्ट चांस, डोंट मिस आउट। पर ओपन रेट्स घट रहे थे, लोग अनसब्सक्राइब कर रहे थे। सेठ कहते हैं इंटरप्शन मार्केटिंग एक पुराना, महंगा और थकाऊ तरीका है। परमिशन मार्केटिंग सस्ता, गहरा और असरदार है। पहला प्रिंसिपल, रिस्पेक्ट। जयन ने सोचा, अगर मैं किसी दोस्त के घर जाता हूं तो पहले दरवाजा खटखटाता हूं। फिर क्यों अपने ऑडियंस के इनबॉक्स में बिना पूछे घुस रहा हूं? उसने एक नया तरीका अपनाया। वह लोगों से इजाजत मांगने लगा। उसने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार वो इनसाइट्स भेजूं जो मैंने $10,000 की कोचिंग से सीखी हैं, तो यस पर क्लिक करें। 2000 लोगों में से 648 ने यस कहा। अब जयन को पता था, वो 648 लोग उसकी बात ध्यान से सुनने को तैयार हैं। दूसरा प्रिंसिपल, वैल्यू पहले, सेलिंग बाद में। अब हर ईमेल एक कहानी थी। कोई नए क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी, कोई एक असली फेलियर से मिली सीख, कोई डीप माइंडसेट शिफ्ट। और ईमेल के अंत में बस एक लाइन होती थी, अगर ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा हो और आप इसे गहराई से सीखना चाहते हो तो इस वेबिनार में आ सकते हैं। सेलिंग जबरदस्ती नहीं थी, इनविटेशन था। और यही परमिशन मार्केटिंग की ताकत है। डोपामाइन ट्रिगर, एंटिसिपेशन। जयन ने हर ईमेल को क्लिफहैंगर की तरह खत्म करना शुरू किया। अगली बार मैं बताऊंगा वो 3 वर्ड्स जो क्लाइंट की हाँ सुनने के लिए मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूं और जिनसे मेरी क्लोजिंग रेट 60% हो गई। ऑडियंस अब सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, इंतजार कर रही थी। हर बार जब ईमेल आता, लोगों के दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता, एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट से। सीक्वेंस स्ट्रक्चर। अब जयन ने एक परमिशन बेस्ड ड्रिप सीक्वेंस बनाई। एक वेलकम स्टोरी। मैं कैसे 600 मंथ से 60,000 मंथ तक पहुंचा और उस जर्नी में 3 बड़े झूठ सीखे। 2 प्रॉब्लम एक्नॉलेजमेंट। आप क्लाइंट के मैसेज का इंतजार करते रहते हैं? मैं भी करता था और फिर सीखा कैसे उन्हें मैं ढूंढ सकता हूं। 3 फ्री गिफ्ट। यह रहा मेरा पर्सनल प्रपोजल टेम्पलेट, 3 साल में रिफाइन किया गया। गिफ्ट समझो। 4 ट्रांसफॉर्मेशन इनवाइट। अब मैं आपको उस फॉर्मूला में इनवाइट करता हूं जिससे मैंने केओस को कंट्रोल में बदला। हर ईमेल में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी थी। लोग पढ़ते रहे, जुड़ते रहे, खुद पूछते रहे, जयन, अगला हिस्सा कब आएगा? इमोशनल सेफ्टी। जयन ने हर ईमेल में एक छोटा मैसेज भी जोड़ दिया। अगर आप ये ईमेल्स कभी भी रोकना चाहें, एक क्लिक में बंद कर सकते हैं। कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं। यह छोटी सी बात लोगों को साइकोलॉजिकल सेफ्टी देती है। ऑडियंस को लगता था, यह लड़का हमें बेच नहीं रहा, समझ रहा है। और इसी से ट्रस्ट का बीज बोया गया। रियल रिजल्ट्स। परमिशन मार्केटिंग से जयन को ये मिला। ईमेल्स का ओपन रेट 8%, 34%। वेबिनार्स में अटेंडेंस 12%, 41%। सेल्स 1.5 लाख रुपए, 4.8 लाख रुपए 2 महीनों में। सबसे बड़ा फायदा,
लोग अब खुद ईमेल करके कहते थे, भाई, तेरा अगला ईमेल कब आएगा? की टेकअवेज पार्ट 3। एक, परमिशन मांगे, धक्का न दें। रिलेशनशिप इनविटेशन से शुरू होता है, इंटरप्शन से नहीं। 2, वैल्यू दें, फिर आस्क करें। पहले भरोसा, फिर व्यापार। 3, क्लिफ हैंगर बनाओ। हर कंटेंट को सीरियल बनाओ, एंटिसिपेशन पैदा करो। 4, एग्जिट गेट खुला रखें। लोगों को ऑप्शन दे बाहर निकलने का, तब वे अंदर रहना चाहेंगे। 5, फील लाइक अ फ्रेंड, नॉट अ सेलर। आपकी टोन इंसान जैसी होनी चाहिए, ब्रांड जैसी नहीं। अगला भाग पार्ट 4, मार्केटिंग एज अ फोर्स फॉर चेंज। अब जयन अपने मिशन को एक कम्युनिटी मूवमेंट कैसे बनाएगा? क्या मार्केटिंग सिर्फ प्रॉफिट का रास्ता है या कुछ बड़ा बदलाव भी ला सकती है? सुनना मत भूलिए। दिस इज मार्केटिंग हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 4, मार्केटिंग एज अ मूवमेंट, बदलाव की ताकत। जयन ने पहले 3 आदतों से सीख लिया, एम्पैथिक कंटेंट, परमिशन मार्केटिंग और वल्नरेबिलिटी से कनेक्शन। अब उसे समझ आया कि असली मार्केटिंग एक मूवमेंट बनाने में है, न कि सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने में। सेठ गोडिन इसे कहते हैं, मार्केटिंग इज द आर्ट ऑफ बिल्डिंग अ स्टोरी दैट स्प्रेड्स एंड अ कम्युनिटी दैट सस्टेन्स इट। नया प्रश्न, प्रॉफिट से पर्पस तक। एक दिन जयन की एक सब्सक्राइबर, आयशा, ने एक हर्टफेल्ट मैसेज भेजा। जयन, तुम्हारी वीडियोस और ईमेल्स ने मुझे फ्रीलांस करियर शुरू करने की हिम्मत दी। अब मेरी पहली पार्टी से 75,000 रुपए का रेवेन्यू आया। जयन को लगा, यह सिर्फ सेल नहीं, यह इम्पैक्ट है। उसने सोचा, अगर मैं सिर्फ कस्टमर्स नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी बना सकूं, जो फ्रीलांसर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल दे, तो मार्केटिंग का असली मकसद पूरा होगा। पहला कदम, कम्युनिटी का बीज बोना। जयन ने एक मुफ्त फेसबुक ग्रुप बनाया, फ्रीलांस फ्रीडम ट्राइब। फोकस था अनुभव साझा करना, एक दूसरे की मदद करना, बिना किसी सेल्स पिच के। उसने ग्रुप रूल्स तय किए। 1, रिस्पेक्टफुल डिस्कशन। 2, नो अनसॉलिसिटेड प्रमोशंस। 3, हेल्प फर्स्ट, आस्क लेटर। पहले दिन 45 लोग ज्वाइन हुए, उनमें से अधिकांश एक्टिव नहीं थे। लेकिन जयन ने स्थिरता दिखाते हुए रोज सुबह एक प्रॉम्प्ट पोस्ट करना शुरू किया। आज कौन सी चैलेंज आ रही है? किसी ने अभी तक अपने रेट नहीं बढ़ाए? आइए डिस्कस करें। धीरे धीरे लोग उत्तर देने लगे, डाउट्स क्लियर करने लगे, टिप्स साझा करने लगे। डोपामाइन हुक, सोशल प्रूफ बिलोंगिंग। हर नए सदस्य पर जयन एक वेलकम पोस्ट करता, उन्हें टैग कर सवाल पूछता और उनका नाम कम्युनिटी वॉल पर फीचर करता। इससे नए लोगों को आई एम सीन का इंटरनल रिवॉर्ड मिलता। वे शुरुआत से ही जुड़ाव महसूस करते। मूवमेंट की कहानी सुनाना। सेठ कहते हैं, पीपल फॉलो लीडर्स हु टेल देम वेयर दे आर गोइंग, नॉट समवन हु टेल्स देम वेयर देव बीन। तो जयन ने अपनी मास्टर क्लास के अलावा हर ग्रुप सेशन में यह मिशन दोहराया। हमारे ट्राइब का विजन है 16 घंटे की हसल छोड़कर 8 घंटे की मीनिंगफुल काम संयम वाली लाइफ। उसने ग्रुप बैनर में यह विजन लिखा और हर पोस्ट के अंत में दोहराया। यह रेपिटेशन लोगों को एक शेयर्ड पर्पस देता। वे सिर्फ फ्रीलांस टिप्स नहीं ढूंढ रहे, बल्कि अपनी जिंदगी में संतुलन लाना चाहते थे। पहला सफल इवेंट, वर्चुअल कैंप फायर। जयन ने एक वर्चुअल कैंप फायर सेशन रखा, जूम पर, शाम 7 बजे। उसने ग्रुप में पूछा, आज कौन सी सफलता की कहानी सुनना चाहेंगे? 3 लोग तैयार हुए और उन्होंने अपनी जर्नीज शेयर की। पहली सेल, क्लाइंट नेगोशिएशन विन, वर्क लाइफ बैलेंस का छोटा पहर। इससे ग्रुप में शेयर्ड एक्सपीरियंस पैदा हुआ। लोग खुद भी अगली बार अपनी स्टोरीज बताने के लिए उत्साहित थे।
यह मिनी इवेंट एक मूवमेंट का पावर दिखा रहा था, जहां छोटे छोटे पर्सनल स्टोरीज मिलकर एक बड़ी ऊर्जा बनाते हैं। कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन। सेठ गोडेन लिखते हैं, मूवमेंट्स थ्राइव ऑन कोलैबोरेशन, नॉट कंपटीशन। जयन ने इनवाइट किया दो सक्सेसफुल ट्राइब मेंबर्स, रिया और अमन, को एज कम्युनिटी चैंपियंस। उन्होंने वीकली अमा आस्क मी एनीथिंग सेशंस चलाए, फ्री रिसोर्सेज तैयार किए और न्यूकमर्स के सवालों का जवाब दिया। अब ग्रुप 0 से 450 एक्टिव मेंबर्स पर पहुंच गया। लोग अपने नेटवर्क बढ़ाने लगे और खुद मिनी लीडर्स बनकर सामने आने लगे। वेलोसिटी थ्रू शेयर्ड स्टोरीज। जयन ने कंटेंट कैलेंडर बनाया, हर सप्ताह एक थीम, जैसे प्राइसिंग पावर वीक, क्लाइंट कम्युनिकेशन वीक, सेल्फ केयर वीक। हर थीम पर लोग अपनी चैलेंजेस, सक्सेसेस, टूल्स शेयर करते। इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ने मोमेंटम बनाए रखा। हर थीम एक नया स्पाइक लाता, डोपामाइन लूप ट्रिगर करता, आज क्या नया आएगा। हर मेंबर तरह-तरह से जुड़ता, फीडबैक देता और खुद से अकाउंटेबिलिटी मांगता। ट्रस्ट का जाल फैला। परमिशन बेस्ड ईमेल लिस्ट के जरिए जयन ने ट्राइब को मंथली न्यूज़लेटर भेजना शुरू किया, टॉप 3 कम्युनिटी विन्स ऑफ द मंथ। इस न्यूज़लेटर में रियल टेस्टिमोनियल्स, स्निपेट्स फ्रॉम वर्चुअल कैंपफायर एंड अपकमिंग थीम अनाउंसमेंट्स होते। लोग इसे ईगरली ओपन करते, क्योंकि इसमें वे खुद और अपने पियर्स की गाथाएं देखते, अपने अनुभव वैलिडेट होते हुए महसूस करते। मूवमेंट चेंज प्लस कम्युनिटी प्लस कंसिस्टेंसी। जयन ने समझा कि असली मार्केटिंग मूवमेंट में 3 जुड़ते हैं। एक चेंज, एक क्लियर विजन, बेटर फ्रीलांस लाइफ। 2 कम्युनिटी, एक जगह जहां लोग साझेदारी करें। 3 कंसिस्टेंसी, रेगुलर कंटेंट, इवेंट्स, प्रॉम्प्ट्स, न्यूज़लेटर्स। जब ये तीनों साथ चलें, तो मार्केटिंग कोई कैंपेन नहीं, बल्कि कल्चरल शिफ्ट बन जाती है। परिणाम, बियॉन्ड सेल्स। 3 महीनों में फ्रीलांस फ्रीडम ट्राइब की मैट्रिक्स। एक्टिव मेंबर्स 0750। वीकली इंटरैक्शंस 5320। पेड कोर्स स्टूडेंट्स रेफर्ड बाय ट्राइब 1896। लेकिन सबसे बड़ी जीत थी ब्रांड एडवोकेसी। अब लोग खुद फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ट्राइब का लिंक शेयर कर रहे थे, बिना जयन से पूछा। पार्ट 4 का सारांश। 1. मार्केटिंग एज मूवमेंट, मिशन से कम्युनिटी तक ले जाए। 2. शेयर्ड विजन, ट्राइब को एक क्लियर पर्पस दें। 3. कोलैबोरेटिव लीडरशिप, मेंबर्स को चैंपियंस बनाएं। 4. स्ट्रक्चर्ड मोमेंटम, थीम्स, इवेंट्स, न्यूज़लेटर्स से सुरक्षा बनाए रखें। 5. ब्रांड एडवोकेसी, जब लोग खुद आपको प्रमोट करें, तब मार्केटिंग पूरी तरह सफल होती है। अगला भाग, पार्ट 5, स्मॉलेस्ट वायबल मार्केट, सीमित से शुरू, बड़े तक फैलें। जयन की जर्नी में अगला कदम कौन सा होगा? बने रहिए। दिस इज मार्केटिंग हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 5, स्मॉलेस्ट वायबल मार्केट, सीमित से शुरू, बड़े तक फैलें। जयन ने कम्युनिटी मूवमेंट की ताकत समझ ली थी। ट्राइब बढ़ रहा था, कनेक्शन गहरा था, लेकिन सेल्स प्लाटो पर अटक गए थे। दूसरे मार्केटर्स कहते, सबको पकड़ो, बड़े ऑडियंस को टारगेट करो, पर सेठ गोडेन का अगला सिद्धांत कहता है, स्मॉलेस्ट वायबल मार्केट, सबसे छोटा समूह खोजो जिसे तुम सबसे अच्छी तरह सर्व कर सको, फिर वही संतुष्ट करके विस्तार करो। बड़ी ऑडियंस की भूल। जयन ने एक कैंपेन चलाया, टिकटॉक पर फ्लैशी एड्स, लिंक्डइन स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। इंप्रेशंस बढ़े, लेकिन कन्वर्शंस नहीं। उसे लगा जैसे वो एक सुपरमार्केट में चीख-चीख कर शोर कर रहा है। लोग सुन तो रहे थे, पर किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। एक शाम उसने रिया से बात की। रिया ने जेंटली पूछा, तुम किसके लिए सच में काम बना रहे हो?
जयन ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने ऑडियंस को अभी तक असली फोकस देकर नहीं परखा था। पहला कदम, अपने सबसे छोटे आदर्श ग्राहक की पहचान। जयन ने अपनी ट्राइब डेटा एनालिसिस किया। उसने 3 क्राइटेरिया में सेगमेंट निकाले। 1. बिगिनर्स वर्सेस एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर्स। 2. इंडस्ट्री नीश, डिजाइनर्स, राइटर्स, डेवलपर्स। 3. ज्योग्राफी, अर्बन वर्सेस स्मॉल टाउन। उसने पाया कि सबसे ज्यादा एंगेजमेंट स्मॉल टाउन ग्राफिक डिजाइनर्स में था। वे क्रिएटिव थे, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट स्ट्रगल करते थे और उन्हें नेटवर्क कम मिला था। उसने पहला स्पष्ट डेफिनेशन लिखा। My smallest viable market is small-town graphic designers who feel isolated and undervalued, but crave a community and proven client strategies. यह स्टेटमेंट जयन के लिए एक नॉर्थ स्टार बन गया। हर कैंपेन, हर मैसेज, हर फ्री गाइड अब इन्हीं लोगों के लिए टेलर्ड किया जाएगा। एम्पैथी डीप डाइव। जयन ने 5 ऐसे ग्राफिक डिजाइनर्स से पर्सनल कॉल्स की जिनके साथ उसने पहले इंटरैक्ट किया था। उसने पूछा, क्या आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? क्या आप ऐसे रिसोर्सेज चाहते हैं जो सीधी इंडस्ट्री इंसाइट्स दें? एक को मिला क्लाइंट फीडबैक का कंफ्यूजन, एक को प्राइसिंग पर क्लैरिटी चाहिए थी, तीसरे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल सीखने में हेल्प चाहिए थी। जयन ने हर बार बिना सेल किए सिर्फ सवाल सुने, परमिशन मार्केटिंग का प्रैक्टिस। इन कॉल्स ने उसे इंटीमेट नॉलेज दी, वो पेन पॉइंट्स जिनके जवाब बड़ी ऑडियंस स्ट्रैटेजी कभी नहीं दे सकती थी। टेलर्ड ऑफर्स और मैसेजिंग। अब जयन ने फ्री गाइड फिर से ड्राफ्ट किया। 3 सिंपल प्राइस स्ट्रक्चर्स फॉर स्मॉल टाउन डिजाइनर्स। यह गाइड उतनी ही लंबी थी जितनी जरूरत थी और बिल्कुल उन डिजाइनर्स की लैंग्वेज में लिखी गई थी। लैंडिंग पेज पर हेडलाइन बनी, टीम के बिना क्लाइंट मैनेज करना मुश्किल। ये 3 प्राइस स्ट्रक्चर्स तुम्हारे लिए हैं। यह मैसेजिंग जेनेरिक फ्रीलांसर्स को नहीं, बल्कि स्मॉल टाउन ग्राफिक डिजाइनर्स की स्पेसिफिक समस्या को एड्रेस कर रही थी। पहला दिन 40 साइनअप्स आए, प्रीवियस कैंपेन्स की तुलना में 10 गुना ज्यादा कन्वर्शन रेट। जयन का दिल खुशी से उछला। यह डोपामाइन स्पाइक था जो सिर्फ सही ऑडियंस को टारगेट करने से आता है। कम्युनिटी में कसकर बंधाव। जयन ने ट्राइब में एक प्राइवेट सबग्रुप बनाया, टाउन डिजाइनर्स सर्किल। वहां सिर्फ यही स्मॉल टाउन ग्राफिक डिजाइनर्स जुड़ सकते थे। उसने सबग्रुप लॉन्च पोस्ट में लिखा, यह सेफ स्पेस है जहां तुम अपनी हाईएस्ट एम्बिशन, चैलेंजेस और क्लाइंट सीक्रेट्स साझा कर सकते हो और हम इन पर काम करेंगे। नए सबग्रुप में 80 लोग आए। जहां प्रायर ग्रुप में दे वर स्पेक्टेटर्स, वहीं यहां उन्होंने जल्दी ट्रस्ट दिखाया और प्रोएक्टिव तरीके से सवाल पूछने लगे। एक्सक्लूसिव इवेंट्स और डीप रिलेशनशिप्स। जयन ने सबग्रुप में एक स्पेशल वर्चुअल वर्कशॉप रखा, लाइव प्राइसिंग लैब फॉर टाउन डिजाइनर्स। इसमें उसने प्राइसिंग वर्कशीट्स भेजी, ब्रेकआउट रूम्स में डिजाइनर्स ने अपने रियल नंबर्स शेयर किए और फीडबैक मिला। यह वर्कशॉप सिर्फ इनवाइट बेस्ड थी, इसलिए अटेंडेंस थ्योरी में नहीं बल्कि एक्शन में थी। 60 में से 50 ने एक्टिव पार्टिसिपेशन की और 35 ने पोस्ट वर्कशॉप में पेड मेंटरिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। यह पहला प्रूफ था कि स्मॉलेस्ट वायबल मार्केट अप्रोच से ही डीप रिलेशनशिप्स बनती है जो बड़ी सेल्स में तब्दील होती हैं। स्केलिंग फ्रॉम द कोर। जब कोर ग्रुप डीपली सैटिस्फाइड हो जाता है, तब वर्ड ऑफ माउथ की लहर शुरू होती है। इन 35 डिजाइनर्स ने अपने पियर्स को रेकमेंड किया। उनके टेस्टिमोनियल्स और केस स्टडीज ने बड़े ऑडियंस में क्यूरियोसिटी जगाई। जयन ने फिर उसी नीश में 2 नए मिनी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग टेम्पलेट्स और फीडबैक टू फॉर्चून, टर्निंग क्रिटिक इनटू अपसेल। दोनों को उसने पहले कुल 80 लोगों को ऑफर किया, फिर इन्हीं सैटिस्फाइड कोर मेंबर्स ने वाइडर ट्राइब में शेयर किया। इस तरह कोर से पेरिफेरी तक ग्रोथ हुई।
बिना इंटरप्शन एड्स के, सिर्फ रिलेशनशिप ड्रिवन एक्सपेंशन। पार्ट 5 का सारांश। एक, स्मॉलेस्ट वायबल मार्केट खोजो जिसे तुम सबसे बेहतर सर्व कर सको। 2, डीप एम्पैथी के लिए पर्सनल कॉल्स और इंटरव्यूज करो। 3, टेलर्ड मैसेजिंग सिर्फ उसी ग्रुप की भाषा में लिखो। 4, एक्सक्लूसिव सबग्रुप्स में गहरा एंगेजमेंट फॉस्टर करो। 5, कोर से पेरिफेरल तक उन्मुख एक्सपेंशन वर्ड ऑफ माउथ से स्केल करो। अगला भाग, पार्ट 6, ट्रस्ट एंड टेंशन, व्हेन टू पुश, व्हेन टू पॉज। जयन की कम्युनिटी में अगली क्रिटिकल कला सीखने का समय है। बनाएं भरोसा और संभाले तनाव। जुड़े रहिए। दिस इज मार्केटिंग हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 6, ट्रस्ट एंड टेंशन, कब आगे बढ़े कब रुके। जयन ने स्मॉलेस्ट वायबल मार्केट के जरिए अपना को ग्रुप ढूंढ लिया था। स्मॉल टाउन ग्राफिक डिजाइनर्स जो उसके कंटेंट को दिल खोलकर सुनते, एंगेज करते और सेव लेते थे। लेकिन अब एक नई समस्या आ खड़ी हुई। कब उसे अपनी कम्युनिटी पर जेंटल प्रेशर डालनी थी और कब स्नेहपूर्वक धैर्य रखना था। सेठ गोडिन इसे कहते हैं, ट्रस्ट एंड टेंशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वन विदाउट द अदर इज इनकम्प्लीट। टेंशन विदाउट ट्रस्ट पुशी सेलिंग। एक दिन जयन ने सोचा, अब मेरी ट्राइब में सेल ज्यादा करनी चाहिए। उसने एक लिमिटेड टाइम ऑफर अनाउंस किया, नेक्स्ट 48 आवर्स में साइन अप और 20% ऑफ। लेकिन उसने पहले को ग्रुप में इसे क्यों करना चाहिए, इस पर गौर नहीं किया। जब उसने अनाउंसमेंट की तो रिस्पॉन्स ठंडा रहा। कई डिजाइनर्स ने पूछा, अभी क्यों? तुमसे तो हमने फ्री वैल्यू ली है, अब इतनी जल्दी सेल क्यों करनी है? कुछ ने अनसब्सक्राइब तक कर दिया। जयन ने महसूस किया कि उसने बिना ग्राउंड वर्क के टेंशन डाल दी, पुशी हो गया। ट्रस्ट विदाउट टेंशन लॉस्ट मोमेंटम। ग्वारा सा हुआ जयन ने टेंशन घटा दी। उसने 2 हफ्ते तक कोई ऑफर नहीं दिया, केवल कम्युनिटी प्रॉम्प्ट्स और फ्री टिप्स शेयर करता रहा। पर इस बीच मोमेंटम छूटने लगा, एंगेजमेंट स्लो हो गया, वीकली इंटरैक्शंस आधे रह गए और न्यू साइन अप स्टैग्नेट। यह समझने वाला क्षण था जब टेंशन पूरी तरह से हटा दो तो लोग पैसिव हो जाते हैं, जब सिर्फ टेंशन ढाते चलते हो तो ट्रस्ट टूट जाती है। बैलेंस का मंत्र। सेठ गोडिन लिखते हैं, The art is in creating just enough tension to spark action, supported by deep trust to sustain it. जयन ने सीखा कि पहले ट्रस्ट बिल्ड करो, वैल्यू, कनेक्शन, एम्पैथी, फिर एक छोटा सा टेंशन डालकर लोगों को निर्णय लेने के लिए प्रेरित करो। पहला प्रयोग, सॉफ्ट स्कैर्सिटी विद ट्रस्ट एंकर। जयन ने कम्युनिटी में एक अनाउंसमेंट टाइप किया, हमारे अगले लाइव वर्कशॉप में सिर्फ 25 सीटें हैं, पर यह ऑफर उन्हीं को मिलेगा जो पिछले महीने एक्टिव रहे, 100+ एंगेजमेंट्स और जिन्होंने पहले फ्री गाइड को इम्प्लीमेंट किया हो। यह मैसेज सॉफ्ट स्कैर्सिटी था, कठोर बंद नहीं, पर एक जेंटल बाउंड्री। यह अवसर सिर्फ सचेत दोस्तों के लिए है। साथ में उसने लिखा, मैं पर्सनली उन डिजाइनर्स को इनवाइट कर रहा हूं जिन्होंने अपने ग्रोथ जर्नी में संकल्प दिखाया है। यदि आप वो हैं तो इस लिंक पर देखें। यह टेंशन कम्युनिटी के एक्टिव कोर में फिर से एक्साइटमेंट लाया। 40 लोगों ने अप्लाई किया, जिनमें से 25 को सिलेक्ट किया गया। बाकी डिसअपॉइंटमेंट में नहीं, उत्साह में रहे, अगली बार मैं तैयार रहूंगा। ट्रस्ट रिएफर्मेशन। ऑफर अनाउंसमेंट से पहले जयन ने 3 दिनों तक वैल्यू फर्स्ट ईमेल्स भेजी। 1. हाउ टू हैंडल स्कोप क्रीप। 2. प्राइसिंग टैक्टिक्स दैट क्लाइंट्स रिस्पेक्ट। 3. सेल्फ केयर टिप्स फॉर क्रिएटिव बर्नआउट। इससे कम्युनिटी रिमाइंडेड हुई कि उसकी प्राइमरी फोकस अभी भी सर्विस है, ना कि सेल। जब टेंशन अनाउंसमेंट आई तो इसे ट्रस्ट एंकर की तरह गले लगाया। हम सबका जर्नी यहाँ आगे बढ़ाने के लिए है। डोपामाइन हुक, कमिटमेंट लूप।
जब लोग सॉफ्ट स्कैर्सिटी तय करते, उन्हें नोटिफिकेशन मिलती। Congratulations! You're one of 25 invited for next level. Confirm your seat by replying yes. यह छोटे से स्टेप में डोपामाइन स्पाइक पैदा करता। मैं स्पेशल हूँ, मैं चुना गया। इसी थ्रिल ने रजिस्ट्रेशंस तेज की। When to pause, the power of no offer. जयन ने सीखा कि कभी-कभी टेंशन डालना भी स्ट्रैटेजी होती है। जब कम्युनिटी में नॉइज बहुत हो, तब पॉज करने से क्लैरिटी आती है। 1 महीने उसने डेलिब्रेटली कोई पेड ऑफर नहीं रखा, सिर्फ अमा सेशंस, QA, माइक्रो कोचिंग करवा कर ट्रस्ट डिपेंड की। इस पॉज ने नेक्स्ट ऑफर के लिए इंथ्यूजियाज्म बिल्ड किया। लोग इंतजार में रहे। जब जयन फिर कुछ देगा, वो होगा वर्थ इट। स्केलिंग विद बैलेंस टेंशन। अगले महीने जयन ने फिर से एक पेड प्रोग्राम अनाउंस किया, एडवांस्ड फ्रीलांस एक्सेलरेटर। इस बार उसने पहले ट्रस्ट रीबिल्ड किया, 3 वैल्यू पैक्ड लाइव सेशंस कंडक्ट किए, फिर इनविटेशन भेजी। Only for those who attended all 3 sessions and gave feedback. Seats 30. Result 80 applications, 30 confirmed registrations. Conversion rate 37%, higher than पहले के 25% से। बैलेंस का असर दिख रहा था। ट्रस्ट के बगैर टेंशन फेल हो जाता, टेंशन के बगैर ट्रस्ट मोमेंटम नहीं ले पाता। पार्ट 6 का सारांश। 1. ट्रस्ट बनाओ, वैल्यू, एम्पैथी, कंसिस्टेंसी से। 2. टेंशन डालो, जेंटल स्कैर्सिटी, एक्सक्लूसिव इनवाइट्स, सॉफ्ट बाउंड्रीज। 3. पहले ट्रस्ट एंकर, ऑफर अनाउंसमेंट से पहले रिकॉन्फर्म वैल्यू। 4. सॉफ्ट स्कैर्सिटी, हार्ड सेल नहीं, विशेष मौका। 5. पॉज का पावर, जब मोमेंटम घटे, टेंशन उतारकर ट्रस्ट डिपेंड करो। अगला भाग, पार्ट 7, द लॉन्ग गेम, लंबी दूरी की मार्केटिंग रणनीति। जयन सीखेगा कैसे निरंतरता और एवोल्यूशन से सस्टेनेबल इम्पैक्ट बनाए रखें। जुड़े रहिए। दिस इज मार्केटिंग हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 7, द लॉन्ग गेम, लंबी दूरी की मार्केटिंग रणनीति। जयन ने अब 6 पार्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे। एम्पैथी, कंटेंट दैट मैटर्स, परमिशन मार्केटिंग, मूवमेंट, स्मॉलेस्ट वायबल मार्केट, ट्रस्ट एंड टेंशन। बट असली परीक्षा थी द लॉन्ग गेम। कैसे मोमेंटम को बरकरार रखें, ग्रोथ को लगातार आगे बढ़ाएं और मार्केटिंग को एक लाइफ टाइम प्रैक्टिस बनाएं। सेठ गोडिन लिखते हैं, इफेक्टिव मार्केटिंग इज बिल्ट ऑन कंसिस्टेंसी एंड एवोल्यूशन, like a tree that deepens its roots before reaching for the sky. 1. डेली प्रैक्टिस ओवर कैंपेन्स। पहले जयन बड़े कैंपेन्स पर ध्यान देता था, वेबिनार्स, लॉन्चेस, फ्लैश ऑफर्स। पर सेठ का लॉन्ग गेम मंत्रा था, स्मॉल डेली प्रैक्टिसेस विन ओवर बिग ओकेजनल पुशेस। जयन ने अपनी वीकली कंटेंट कैलेंडर को परमानेंट फिक्सचर बना दिया। मंडे मोटिवेशन, quick tip of the week. Tuesday tutorial, tool trick. Wednesday workshop, live QA. Thursday thoughts, community spotlight. Friday focus, case study review. यह रिदम हर हफ्ते अपडेटेड रहता और ऑडियंस को प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती। यही कंसिस्टेंसी थी जो लॉन्ग गेम में बाजी मारती है। 2. फीडबैक लूप बनाना। हर इनिशिएटिव के बाद जयन छोटे सर्वेज भेजता। क्या आपको यह माइक्रो टॉपिक फायदेमंद लगा? 1-5 में रेट करें और बताएं क्या चाहेंगे अगली बार। 50% रिस्पॉन्स रेट से उसे डेटा ड्रिवन इंसाइट्स मिले, कौन से टॉपिक सैचुरेट हो रहे हैं और ऑडियंस किस चीज में क्यूरियोसिटी दिखा रही है। अब हर कंटेंट साइकिल फीडबैक पढ़कर इवॉल्व होती। 3. एवरग्रीन वर्सेस ट्रेंडिंग कंटेंट। सेठ गोडिन कहते हैं, एवरग्रीन कंटेंट प्लांट्स सीड्स दैट स्प्राउट ईयर राउंड, व्हाइल ट्रेंडिंग कंटेंट गिव्स शॉर्ट लिव्ड फायरवर्क्स। जयन ने अपने कंटेंट को 2 हिस्सों में बांटा। एवरग्रीन पिलर्स, प्राइसिंग, प्रपोजल्स, क्लाइंट कम्युनिकेशन,
Project Management. Trending Snippets, New Tool Updates, Algorithm Changes. Evergreen से लाइब्रेरी मजबूत हुई, ट्रेंडिंग से शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ बस आए। 4 पर्सनल ब्रांड एज प्लेटफॉर्म। एक की कॉन्सेप्ट है पर्सनल ब्रांड। जयन ने समझा कि उसके पर्सपेक्टिव्स, वैल्यूज और स्टाइल ही असली एसेट हैं। उसने वीकली बिहाइंड द सीन्स ब्लॉग्स शुरू किए। मंडे मॉर्निंग रिचुअल्स, क्रिएटिव ब्लॉक्स एंड हाउ आई ओवरकम देम, पर्सनल विंस एंड लॉसेस। यह रॉ विजिबिलिटी ऑडियंस के साथ डीपर ह्यूमन कनेक्शन बनाती। 5 पेशेंस और परसिस्टेंस। लॉन्ग गेम में डर नहीं, धैर्य चाहिए। जब सेल्स प्लाटो पर रुकते, जयन पैनिक लॉन्चेस नहीं करता, बल्कि अपनी रिदम पर फोकस रखता। सेठ की बात थी, द मोस्ट पावरफुल मार्केटिंग इज द काइंड यू हार्डली नोटिस, बिकॉज इट्स जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। 5 स्टेबल डेली सब्सक्राइबर्स को वह आने वाले 501 स्पाइक से ज्यादा कीमती मानता था। 6 माइलस्टोन सेलिब्रेशंस। हर 1000 न्यू सब्सक्राइबर्स पर जयन ट्राइब के साथ सेलिब्रेट करता। लाइव QA, फ्री रिसोर्स बंडल, कम्युनिटी शाउटआउट्स। ये छोटे सेलिब्रेशंस डोपामाइन स्पाइक्स लाते और अगले लेग के लिए एनर्जी देते। 7 कम्युनिटी लेड इनोवेशन। अब जयन खुद से नहीं, कम्युनिटी से पूछकर नए प्रोडक्ट्स बनाता। आपको किस टूल पर डीप डाइव चाहिए? 500 रिस्पॉन्सेस में से टॉप आइडियाज चुने। 0 गेसवर्क, प्योर डिमांड ड्रिवन क्रिएशन। 8 कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट। वीकली सेल्फ रिव्यू चलता रहा। कौन सा टॉपिक रेसोनेट हुआ? क्या पर्सनल बर्नआउट दिखा? कौन से न्यू ट्रेंड्स वर्थ टेस्टिंग? हर महीने एक नई मार्केटिंग बुक पढ़ता ताकि उसकी थिंकिंग फ्रेश रहे। यह लाइफ लॉन्ग लर्नर माइंडसेट ही लॉन्ग गेम की आत्मा है। 5-7 का सारांश। 1 डेली रिदम, कैंपेन्स नहीं, वीकली माइक्रो प्रैक्टिसेस पर फोकस। 2 फीडबैक लूप्स, हर इनिशिएटिव के बाद डेटा ड्रिवन ट्विक्स। 3 कंटेंट मिक्स, एवरग्रीन पिलर्स प्लस ट्रेंडिंग स्निपेट्स। 4 पर्सनल ब्रांड, रॉ विजिबिलिटी से ह्यूमन कनेक्शन। 5 पेशेंस, स्टेडी ग्रोथ को सेलिब्रेट करें। 6 कम्युनिटी लेड इनोवेशन, ऑडियंस से रोडमैप बनवाएं। 7 कंटिन्यूअस लर्निंग, खुद को अपडेटेड रखें। अंतिम भाग, पार्ट 8 मेजर व्हाट मैटर्स, कौन से मेट्रिक्स ट्रैक करें? जयन सीखेगा कि लॉन्ग गेम में सही मेजरमेंट्स कैसे बनाए रखें। दिस इज मार्केटिंग हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 8, मेजर व्हाट मैटर्स, सही मापदंड चुनना। जयन ने 7 भागों में अपनी मार्केटिंग यात्रा में एम्पैथी से लेकर लॉन्ग गेम तक के सिद्धांत सीखे, पर अब असली सवाल था, कैसे पता चले कि ये सब काम कर रहा है या नहीं? सेठ गोडिन कहते हैं, What gets measured gets managed। लेकिन गैर जरूरी मेट्रिक्स का पीछा करके समय बर्बाद करना भी एक आम भूल है। पार्ट 8 में हम जानेंगे कि कौन से मापदंड सचमुच मैटर करते हैं और कैसे जयन ने इन्हें ट्रैक करके अपनी स्ट्रैटेजी शार्प रखी। एक वैसा नापे जो ग्रोथ को ड्राइव करे। जयन ने देखा कि पहले वह केवल वैनिटी मेट्रिक्स देखता, फॉलोअर्स काउंट, पेज व्यूज, इम्प्रेशंस। ये नंबर्स दिखने में आकर्षक थे, मगर सेल्स या कम्युनिटी एंगेजमेंट पर इनका सीधा असर कम था। सेठ कहते हैं, वैनिटी मेट्रिक्स मेक यू फील गुड, बट दे डोंट हेल्प यू मेक डिसीजंस। तो जयन ने मेट्रिक्स को 2 वर्गों में बांटा। आउटकम मेट्रिक्स, परिणाम सेल्स रेवेन्यू, कन्वर्शन रेट, रिटेंशन रेट। प्रोसेस मेट्रिक्स, प्रक्रिया ईमेल ओपन रेट, वेबिनार अटेंडेंस रेट, एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कमेंट्स पोस्ट्स पर वीक। आउटकम मैट्रिक्स से वह जानता था कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं। प्रोसेस मैट्रिक्स बताते थे कि जर्नी स्मूथ चल रही है या किसी सिरे पर रुकावट आ रही है। 2 नॉर्थ स्टार मैट्रिक चुनना।
हर बिजनेस का एक सिंगुलर गाइडिंग मेट्रिक होता है, नॉर्थ स्टार मेट्रिक, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ट्रैक करता है। जयन ने अपनी नॉर्थ स्टार चुनी। नंबर ऑफ एक्टिव पेड स्टूडेंट्स इन माय कम्युनिटी प्रोग्राम्स। इस मेट्रिक को बढ़ाना ही उसके हर अभियान का मकसद बन गया। अन्य मेट्रिक्स, ईमेल सब्स, वेबिनार साइनअप्स, सब इस नॉर्थ स्टार से जुड़कर देखे गए। 3. कोहॉर्ट एनालिसिस से रिटेंशन समझना। जयन ने सिर्फ नए सब्सक्राइबर्स पर नहीं, बल्कि पुराने कोहॉर्ट्स की रिटेंशन भी ट्रैक की। जनवरी कोहॉर्ट, कितने लोग 3 महीने बाद भी एक्टिव थे? मार्च कोहॉर्ट, वेबिनार अटेंडीज में से कितने पेड कोर्स में आए? कोहॉर्ट एनालिसिस ने दिखाया कि कौन सी कैंपेन्स लंबे समय तक एंगेजमेंट बनाए रखती हैं और कौन सी सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन दे जाती हैं। इससे उसने रिन्यूअल कैंपेन्स और फॉलोअप स्ट्रैटेजीज ऑप्टिमाइज की। 4 लीडिंग वर्सेस लैगिंग इंडिकेटर्स। सेठ गोडिन की सलाह थी, लुक फॉर लीडिंग इंडिकेटर्स टू एडजस्ट बिफोर द स्टॉर्म हिट्स। जयन ने लीडिंग इंडिकेटर्स में शामिल किया। ईमेल ओपन रेट ट्रेंड, अगर गिरने लगे तो सब्जेक्ट लाइंस रिवाइज करें। डेली कम्युनिटी इंटरैक्शंस, अगर कम हो तो न्यू प्रॉम्प्ट्स डालें। वेबिनार रजिस्ट्रेशन वेलोसिटी, अगर रजिस्ट्रेशन स्लो हो तो रिमाइंडर सीक्वेंस तेज करें। लैगिंग इंडिकेटर्स थे सेल्स और रेवेन्यू, जब वे आए तो एडजस्टमेंट्स करना बहुत देर हो चुकी थी। लीडिंग मेट्रिक्स से जयन ने प्रोएक्टिवली स्ट्रैटेजी ट्वीक की। 5. क्वालिटेटिव फीडबैक भी जरूरी है। सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा से पिक्चर पूरा नहीं होती। जयन ने हर महीने क्वालिटेटिव फीडबैक सेशंस रखे। यूजर इंटरव्यूज, 10 पेड स्टूडेंट्स से 15 मिनट कॉल। कम्युनिटी पोल्स, आपको इस महीने का सबसे वैल्यूएबल इंसाइट कौन सा लगा? ओपन एंडेड सर्वेस, क्या मिसिंग था और आप क्या देखना चाहेंगे? इन कॉन्वर्सेशंस में उसने जीवन सीखा लेसन्स, पेन पॉइंट्स और फीचर रिक्वेस्ट सुने जो कभी मैट्रिक्स नहीं दिखाते। 6. डैशबोर्ड बनाना। जयन ने अपने डेटा को आसानी से ट्रैक करने के लिए एक सिंपल डैशबोर्ड बनाया। नॉर्थ स्टार मेट्रिक विजेट, ईमेल, वेबिनार, कम्युनिटी ट्रेंड्स चार्ट्स, टॉप 5 क्वालिटेटिव फीडबैक हाइलाइट्स। हर सुबह उसने 5 मिनट में डैशबोर्ड देखना शुरू किया, डाटा संक्षेप में सामने होते, जिस पर तुरंत ध्यान देना आसान होता। 7. एक्सपेरिमेंटेशन और A/B टेस्टिंग। जब मैट्रिक्स अनॉमलस दिखते, जयन ने स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स सेटअप किए। ईमेल सब्जेक्ट A/B, अलग-अलग लाइंस के साथ ओपन रेट कंपेयर करना। लैंडिंग पेज वेरिएंस, टेस्टिमोनियल फोकस्ड वर्सेस फीचर फोकस्ड। वेबिनार फॉर्मेट टेस्ट, 60 मिनट्स लेक्चर वर्सेस 40 मिनट्स QA हेवी। हर टेस्ट में उसने स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखे, फिर विनिंग वेरिएंट को फुल रोल आउट किया। इससे गेसवर्क खत्म हुई और स्केल फ्रेंडली डिसीजंस आए। 8. मेट्रिक डिसिप्लिन बनाए रखना। जयन ने अपनी टीम में एक रूल रखा, हर मीटिंग पहले मेट्रिक्स के बिना शुरू नहीं होगी। चाहे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो या कंटेंट प्लानिंग, नॉर्थ स्टार और लीडिंग इंडिकेटर्स की रिपोर्ट हर बार टेबल पर रहती। इससे निर्णय डेटा ड्रिवन होते गए और अकाउंटेबिलिटी बनी रही। पार्ट 8 का सारांश। एक आउटकम वर्सेस प्रोसेस, सिर्फ परिणाम ही नहीं, प्रक्रिया भी मापें। 2. नॉर्थ स्टार मेट्रिक, एक गाइडिंग मेट्रिक चुने जो ग्रोथ ट्रैक करे। 3. कोहॉर्ट एनालिसिस, रिटेंशन कोहॉर्ट्स में समझें। 4. लीडिंग इंडिकेटर्स, प्रोएक्टिव एडजस्टमेंट्स के लिए। 5. क्वालिटेटिव फीडबैक, डेटा के साथ ह्यूमन इंसाइट्स जोड़े। 6. डैशबोर्ड, क्विक डेली विजिबिलिटी के लिए। 7. एक्सपेरिमेंटेशन, A/B टेस्टिंग से वैलिडेट करें। 8. डिसिप्लिन, हर निर्णय डेटा ड्रिवन बनाए रखें। अगला और अंतिम भाग, पार्ट 9, बिगिनर्स माइंडसेट एंड नेक्स्ट स्टेप्स।
जयन सीखता है कैसे नई शुरुआत बनाए रखने के लिए बिगिनर्स माइंडसेट रखें और फ्यूचर रोडमैप तैयार करें। जुड़े रहिए। दिस इज मार्केटिंग हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 9, बिगिनर्स माइंडसेट एंड नेक्स्ट स्टेप्स, नवागंतुक की जिज्ञासा। जयन ने अपनी मार्केटिंग यात्रा में 8 सिद्धांत अपनाए: एम्पैथी, कंटेंट दैट मैटर्स, परमिशन मार्केटिंग, मूवमेंट, स्मॉलेस्ट वायबल मार्केट, ट्रस्ट एंड टेंशन, द लॉन्ग गेम और मेजर व्हाट मैटर्स। पर सेठ गोडिन की अंतिम सीख थी बिगिनर्स माइंडसेट। हमेशा सीखने वाला दृष्टिकोण बनाए रखें और आगे की राह पर निरंतर यात्रा करें। सेठ लिखते हैं, The moment you think you know enough is the moment your marketing stops working. यह भाग जयन की इंट्रोस्पेक्शन और नई शुरुआत की कहानी बताएगा, जिसे देख आप अपनी नेक्स्ट स्टेप्स की तैयारी कर सकते हैं। 1. क्यूरियोसिटी ओवर एक्सपर्टीज। जयन पहले अपने अनुभव पर भरोसा करता था। 3 साल का जर्नी, 1-2 सक्सेसफुल लॉन्चेस, कम्युनिटी ट्रस्ट। पर एक्सपर्टीज कभी कभी कॉम्प्लेसेंसी बन जाती है। मैं सब कुछ जानता हूं। सेठ का बिगिनर्स माइंडसेट कहता है, स्टे क्यूरियस, नॉट कॉम्प्लेसेंट। जयन ने इसलिए हर महीने एक नया मीडियम अपनाया: पॉडकास्ट सुनना, नीश न्यूज़लेटर्स सब्सक्राइब करना, यूआई यूएक्स का शॉर्ट कोर्स करना, ताकि उसे नए दृष्टिकोण मिले और हैबिचुअल ब्लाइंड स्पॉट्स खुलें। 2. एक्सपेरिमेंटेशन एज हैबिट। बिगिनर्स माइंडसेट में 2 बातें जरूरी हैं: एक्सपेरिमेंटेशन और फेलियर एक्सेप्टेंस। जयन ने खुद से वादा किया, हर महीने एक नया एक्सपेरिमेंट करूंगा, चाहे मैं एक्सपर्ट ही क्यों न हूं। उसने स्मॉल टेस्ट सेटअप किए: इंस्टाग्राम रील्स पर समय सेविंग टिप्स, लिंक्डइन कैरोसेल वर्सेस सिंगल इमेज पोस्ट्स, ट्विटर थ्रेड्स में हिज मोस्ट शेयर्ड माइक्रो गाइड्स। कुछ एक्सपेरिमेंट्स फ्लॉप हुए, कुछ हिट हुए, पर हर एक से नए डेटा पॉइंट्स मिले और क्रिएटिविटी बनी रही। 3. कॉन्टिन्यूअल एजुकेशन प्लान। जयन ने अपने वीकली रिदम में एजुकेशन टाइम ब्लॉक जोड़ लिया: मंडे मॉर्निंग 30 मिनट मार्केटिंग पॉडकास्ट, वेंसडे मिडडे एक नए आर्टिकल की पढ़ाई, फ्राइडे इवनिंग उस वीक में सीखी एक नई कंसेप्ट का समरी लिखना। इस स्केड्यूल ने उसे मार्केट ट्रेंड्स, एल्गोरिदम अपडेट्स और इमर्जिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस से अपडेट रखा। 4. मेंटरशिप एंड पीयर सर्कल्स। बिगिनर्स माइंडसेट अकेले नहीं पाल सकते। जयन ने मंथली मेंटरशिप कॉल्स रखे और एक पीयर मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन किया 5 अन्य कंटेंट क्रिएटर्स के साथ। वहां हर क्वार्टर एक नया टॉपिक डीप डाइव होता: एआई टूल्स का मार्केटिंग में उपयोग, कम्युनिटी बिल्डिंग की नई रणनीतियां। पीयर फीडबैक ने उसे फ्रेश आइडियाज और अकाउंटेबिलिटी दी। 5. डॉक्यूमेंटिंग एंड शेयरिंग लर्निंग्स। जयन ने रियल टाइम नोट्स रखना जारी रखा। वह लिंक्डइन पर वीकली शॉर्ट पोस्ट्स लिखता, दिस वीक आई लर्नड के फॉर्मेट में। इससे नए कनेक्शंस बने और उसके पर्सनल ब्रांड को क्रेडिबिलिटी मिली। 6. रोड मैप फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। अब जयन ने अपने फ्यूचर रोड मैप को डिफाइन किया: 1. Q1 AI पावर्ड कंटेंट टूल मिनी कॉज लॉन्च। 2. Q2 कम्युनिटी मास्टरमाइंड रिट्रीट ऑर्गेनाइज करना। 3. Q3 एक कोऑथर्ड मार्केटिंग ईबुक पब्लिश करना। 4. Q4 हिंदी और स्पेनिश में कंटेंट एक्सपैंड करना। यह रोड मैप बिगिनर्स माइंडसेट के प्रूफ के साथ स्ट्रक्चर्ड था, बिग एम्बिशंस के साथ फेस्ड लर्निंग और एक्सपेरिमेंटेशन। 7. अलाइनिंग पर्पस एंड प्रॉफिट। सेठ गोडिन याद दिलाते हैं, मार्केटिंग इज अबाउट चेंज, चेंजिंग पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस एंड मार्केट्स। जयन ने अपने रोडमैप में हर क्वार्टर के लिए एक पर्पस स्टेटमेंट लिखा: Q. एक पर्पस, मार्केटिंग को एक्सेसिबल बनाना। Q2 पर्पस, गहरे पीयर कनेक्शंस फॉस्टर करना। Q3 पर्पस, कोलैबोरेटिव विजडम साझा करना।
Q4 पर्पस मल्टीलिंगुअल इम्पैक्ट क्रिएट करना। हर रेवेन्यू गोल से पहले एक पर्पस गोल था जिसने सबको इंस्पायर और अलाइन रखा। 8 कॉल टू एक्शन फॉर लिसनर्स। जयन ने अपनी ऑडियंस से कहा, अब आपकी बारी है, बिगिनर्स माइंडसेट अपनाएं। एक एक नया टॉपिक चुनें और पहला एक्सपेरिमेंट करें। 2 अपने कैलेंडर में वीकली लर्निंग ब्लॉक सेट करें। 3 एक मेंटोर या पीयर से अकाउंटेबिलिटी प्रॉमिस लें। 4 अपना रोड मैप डॉक्यूमेंट करें और शेयर करें। यह कॉल टू एक्शन लिसनर्स को माइक्रो स्टेप्स पर फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। पार्ट 9 का सारांश। 1 क्यूरियोसिटी ओवर एक्सपर्टीज, हमेशा सीखते रहें। 2 मंथली एक्सपेरिमेंट्स, स्मॉल टेस्ट से स्थिर सुधार। 3 एजुकेशन ब्लॉक्स, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग टाइम। 4 मेंटोर्स पीयर्स मास्टरमाइंड ग्रुप से अकाउंटेबिलिटी। 5 शेयर लर्निंग्स, डॉक्यूमेंट, पोस्ट, एंगेज। 6 12-month रोड मैप, फेस्ड प्लान विद बिग विजन। 7 पर्पस अलाइनमेंट, प्रॉफिट से पहले चेंज। 8 लिसनर सीटीए, अपनी बिगिनर्स जर्नी शुरू करें। अगला और अंतिम भाग, पार्ट 10 रैपिंग अप द मार्केटर्स मैनिफेस्टो। मार्केटिंग के अगले स्तर के लिए फाइनल ब्लूप्रिंट सुनने के लिए जुड़े रहिए। दिस इज मार्केटिंग हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 10 रैपिंग अप द मार्केटर्स मैनिफेस्टो। अब जब जयन ने सेठ गोडिन के 10 मार्केटिंग सिद्धांतों को अपनाया, एम्पथी, कंटेंट दैट मैटर्स, परमिशन, मूवमेंट, स्मॉलेस्ट वाइबल मार्केट, ट्रस्ट टेंशन, द लॉन्ग गेम, मेजर व्हाट मैटर्स, बिगिनर्स माइंडसेट, तो समय है इन्हें एक साथ लाकर अपनी मार्केटिंग मैनिफेस्टो तैयार करने का। यह पार्ट 10 आपका फाइनल ब्लूप्रिंट है। 1 सर्व, डोंट सेल। मार्केटिंग इज सर्विस, नॉट मैनिपुलेशन। हर एक्शन की शुरुआत एम्पथी और प्रॉब्लम सॉल्विंग से करें। अपने ऑडियंस को वास्तविक वैल्यू पहले दें, फिर ऑफरिंग रखें। 2 टेल स्टोरीज दैट स्प्रेड। पीपल शेयर फीलिंग्स, नॉट फैक्ट्स। वल्नरेबल, रिलेटेबल कहानियां बनाएं। रियल एनिमीज, रियल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएं। क्लिफहैंगर्स और सीरीज से अटेंशन बनाए रखें। 3 अर्न परमिशन। इंटरप्शन इज कॉस्टली, परमिशन इज प्राइसलेस। वैल्यू एक्सचेंज को डिफाइन करें, पहले आस्क नहीं, पहले वैल्यू दें। क्लियर ऑप्ट इन और अनसब्सक्राइब ऑप्शंस दें। 4 बिल्ड अ मूवमेंट। मार्केटिंग इज द आर्ट ऑफ बिल्डिंग कम्युनिटी ड्रिवन चेंज। शेयर्ड विजन और पर्पस आर्टिकुलेट करें। कोलैबोरेशन और लीडरशिप को एनकरेज करें। 5 फोकस नैरोली, स्केल वाइजली। स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वायबल मार्केट। डीप एम्पैथी के साथ नीश आइडेंटिफाई करें। वहां मजबूत फाउंडेशन बनाने के पश्चात धीरे धीरे विस्तार करें। 6 बैलेंस ट्रस्ट एंड टेंशन। ट्रस्ट फ्यूल्स विलिंगनेस, टेंशन स्पार्क्स एक्शन। वैल्यू फर्स्ट से ट्रस्ट बिल्ड करें। जेंटल स्कैरसिटी और एक्सक्लूसिव ऑफर्स से मोमेंटम लाएं। 7 प्ले द लॉन्ग गेम। स्मॉल डेली प्रैक्टिसेस बीट बिग ओकेशनल पुशेस। कंसिस्टेंट वीकली रिदम्स एस्टैब्लिश करें। पेशेंस रखें और स्टेडी ग्रोथ सेलिब्रेट करें। 8 मेजर व्हाट मैटर्स। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। नॉर्थ स्टार मेट्रिक चुनें जो कोर इम्पैक्ट ट्रैक करे। लीडिंग इंडिकेटर्स यूज करके प्रोएक्टिवली एडजस्ट करें। 9 कीप अ बिगिनर्स माइंडसेट। स्टे क्यूरियस, नॉट कंप्लेसेंट। कंटिन्यूअस लर्निंग और एक्सपेरिमेंटेशन हैबिट बनाएं। पीयर सर्कल्स और मेंटरशिप से अकाउंटेबिलिटी लें। योर मार्केटर्स मैनिफेस्टो। आई विल सर्व फर्स्ट, measure wisely, and evolve constantly। 1 मैं अपनी ऑडियंस की सच्ची जरूरतों को समझूंगा। 2 मैं एम्पैथी ड्रिवन स्टोरीज बनाऊंगा। 3 मैं परमिशन मांगते हुए रिलेशनशिप्स नर्चर करूंगा।
4. मैं एक मूवमेंट की फैब्रिक बुनेगा, ना कि वन टाइम सेल। 5. मैं अपने नीश में मास्टरी हासिल करके स्केल करूंगा। 6. मैं ट्रस्ट और टेंशन के बीच संतुलन बनाकर मोमेंटम रखूंगा। 7. मैं डेली प्रैक्टिसेस के साथ लंबी दूरी की रेस जीतूंगा। 8. मैं आउटकम और प्रोसेस मैट्रिक्स दोनों ट्रैक करूंगा। 9. मैं हर दिन नए दृष्टिकोण और एक्सपेरिमेंट्स अपनाऊंगा। अब आपकी बारी। इस मैनिफेस्टो को अपने लिए अडैप्ट करें। एक एक्शन प्लान बनाएं। नेक्स्ट 24 आवर्स में कौन सा पहला स्टेप उठाएंगे? अपनी मार्केटिंग जर्नी में स्मॉल चेंजेस से बड़ा इम्पैक्ट देखें। धन्यवाद और याद रखिए, मार्केटिंग अब एक कला है, एक मिशन है।